हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में। जैसा कि आप लोगों ने मेरा कार्बोहाइड्रेट वीडियो देख रही हैं इस समय आप लोग, तो आपने कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट पार्ट और कार्बोहाइड्रेट का सेकंड पार्ट देख लिया है। आज मैं कार्बोहाइड्रेट थर्ड पार्ट के साथ उपस्थित हुई हूँ कि मुझे उम्मीद है कि पिछला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आगे भी पसंद आएगा। इसी के साथ ही हम लोग चलिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं आगे कि कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैक्राइड्स में कौन से ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों के आधार पे कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट होते हैं कार्बोज, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। कौन से इम्पॉर्टेंट होते हैं कार्बोज जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं, ऐसे कार्बोज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं। आइए, पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जिनका हम अध्ययन करेंगे, यानी कि ये पोषण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनका हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला हम लोग देख लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है पोषण के महत्व से काफ़ी महत्वपूर्ण है पोषण में। तो आइए हम लोग ग्लूकोज शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है। ग्लूकोज शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये जो ग्लूकोज होता है ये ज़्यादा टाइम पचने में नहीं लगाता है और तुरंत ही पच जाता है और तुरंत ही एनर्जी देने का कार्य करने लगता है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं, यानी कि ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं, यानी कि एक शब्द में कह सकते हैं ग्लूकोज का दूसरा नाम डेक्सट्रोज भी होता है। रक्त की शर्करा भी कहते हैं। ग्लूकोज को एक और नाम से जानते हैं, रक्त की शर्करा भी ग्लूकोज को कहते हैं। अंगूर शर्करा भी कहते हैं ग्लूकोज को, अंगूर शर्करा भी कहते हैं। अंगूर शर्करा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्लूकोज जो है अंगूर में काफ़ी मात्रा में विद्यमान रहता है। ग्लूकोज प्रकृति में व्यापक रूप में विद्यमान रहता है, यानी कि कहने का ये मतलब है कि जो प्रकृति से पोषक तत्व पाए जाते हैं उन सभी में ग्लूकोज काफ़ी मात्रा में विद्यमान रहता है। तो आइए आगे चलते हैं। अंगूर में ग्लूकोज की मात्रा सबसे अधिक होती है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि अंगूर में जो है ग्लूकोज की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए क्या कहते हैं, अंगूर को शर्करा भी कहते हैं, ग्लूकोज को अंगूर शर्करा भी कहते हैं। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 mg से 100 ml होता है, यानी कि आप लोग इसको याद रखिएगा, आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? 80 mg से 100 ml तक होती है। तो आइए आगे चलते हैं। ग्लूकोज प्याज, आलू, शकरकंद, जड़ व कंद वाली सब्जियों में ज़्यादा पाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ग्लूकोज किस में ज़्यादा पाया जाता है? प्याज, आलू, शकरकंद, जड़ व कंद वाली सब्जियों में ज़्यादा पाया जाता है। शहद में ग्लूकोज की मात्रा 30 से 40% होती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ग्लूकोज की मात्रा शहद में कितनी होती है? 30 से 40% तक शहद में ग्लूकोज की मात्रा होती है। आइए आगे चल। ग्लूकोज की मीठी सब्जियों एवं फलों में 2 से 6% उपस्थिति होती है, यानी ग्लूकोज कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो मीठी होती हैं। कभी कभी आलू भी आप लोग खाते होंगे तो थोड़ी थोड़ी मीठी होती है। तो ऐसे सब्जियों और फल में क्या होता है, 2 से 6% तक उपस्थिति रहती है ग्लूकोज की। आइए आगे चलते। ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होता है। तुरंत ऊर्जा क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि ग्लूकोज का पाचन बहुत ही जल्दी हो जाता है और तुरंत ही ऊर्जा देने का कार्य वो करने लगता है। ग्लूकोज को करेंट कार्बोहाइड्रेट क्वाइन ऑफ बॉडी कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। नोट में याद करने वाली चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा। रक्त में अधिक ग्लूकोज होने पर ग्लाइकोजन के रूप में यकृत या पसीय तंतुओं मांसपेशियों में जमा हो जाता है, यानी कि जब रक्त में अधिक ग्लूकोज हो जाता है तो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत तथा पसीय तंतुओं में जमा हो जाता है। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं होता है। तो आइए आगे चलते हैं। तब यह मूत्र के द्वारा बाहर निकलने लगता है। तो आइए एक बार और भी अच्छे से जान लेते हैं। पेशाब द्वारा ग्लूकोज बाहर निकलने लगता है, इससे व्यक्ति को मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहते हैं, हो जाता है। यानी कि जब ग्लूकोज पेशाब के द्वारा बाहर निकलने लगता है तो लोगों में क्या होता है, डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है, जो काफ़ी खतरनाक होता है। ये जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है कम कर देता है। ये हाई ब्लड प्रेशर से भी काफ़ी खतरनाक बीमारी होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं ग्लूकोज का सूत्र जो होता है C6H12O6 होता है। तो आइए आगे चलते हैं। ग्लूकोज के प्राप्ति के साधन को जानते हैं। ग्लूकोज कहाँ से प्राप्त होता है? तो अंगूर, शहद, मीठे फल, शक्कर, गुड़, चुकंदर, आलू, शकरकंद, प्याज, अरबी आदि से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज के बहुत ही अच्छे
प्राप्तकर्ता होते हैं, बहुत ही अच्छे माध्यम होते हैं जिससे ग्लूकोज हमें आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जानते हैं। तो इसमें आइए आगे चलते हैं फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के बारे में हम लोग जानेंगे, फ्रुक्टोज क्या होता है। तो आइए, फ्रुक्टोज फल का शर्करा कहते हैं। फ्रुक्टोज को क्या कहते हैं? फल का शर्करा कहते हैं। ये यानी कि फ्रुक्टोज जो होता है फल में ज़्यादा ये पाया जाता है। आइए आगे, फ्रुक्टोज को लियोलोज भी कहते हैं, यानी कि फ्रुक्टोज का दूसरा नाम कह सकते हैं लियोलोज भी होता है। फ्रुक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है, यानी कि फ्रुक्टोज में सबसे ज़्यादा मीठा पाया जाता है। ग्लूकोज से 2 गुना मीठा फ्रुक्टोज में होता है, यानी कि कह सकते हैं ग्लूकोज जो होता है कम मीठा होता है और उससे 2 गुना ज़्यादा मीठा जो होता है फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज शहद में बहुत अधिक मात्रा में रहता है। जैसा कि शहद बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, तो फ्रुक्टोज शहद में बहुत मात्रा में रहता है। तो आइए आगे चलते हैं। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज गन्ने के रस, मीठे फल, चुकंदर आदि में साथ साथ रहते हैं। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि गन्ने का रस और मीठे फल, चुकंदर आदि में ग्लूकोज भी पाया जाता है और फ्रुक्टोज भी पाया जाता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में भी जाने हैं कि ग्लूकोज जो होता है एल्डिहाइड समूह का होता है। फ्रुक्टोज जो होता है वो कीटोन समूह का होता है। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा इसको। फ्रुक्टोज में रवे कठिनता से बनते हैं, यानी कि फ्रुक्टोज जो होता है पाउडर फॉर्म में होता है। इसमें जो रवा होता है वो काफ़ी कठिनता से बनता है। अनुसंधान के अनुसार पता चला कि मधुमेह रोगी को ग्लूकोज से ज़्यादा फ्रुक्टोज लाभकारी होता है। यानी कि हमेशा जो है नए नए अनुसंधान होते रहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने अनुसंधान में ये पता लगाया कि मधुमेह रोगी, डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं उनके लिए ग्लूकोज से ज़्यादा फ्रुक्टोज जो होता है लाभकारी होता है। फ्रुक्टोज उनके स्वास्थ्य में ज़्यादा लाभकारी होता है। तो आइए आगे चलते हैं, हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं ग्लैक्टोज के बारे में। ग्लैक्टोज क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए, ग्लैक्टोज की दृष्टि से, पोषण की दृष्टि से ग्लैक्टोज भी मुख्य महत्वपूर्ण कार्बोज है। यानी कि जैसे आप लोगों ने ग्लूकोज के बारे में जाना काफ़ी महत्वपूर्ण है, फ्रुक्टोज के बारे में जाना, उसी तरह ग्लैक्टोज भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पोषक तत्वों में। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है, यानी कि ये जो ग्लैक्टोज होता है वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, ये पोषक तत्वों में मिश्रित रहता है। तो आइए आगे चलते हैं। दुग्ध शर्करा को ग्लैक्टोज कहते हैं, यानी जो दूध में शर्करा पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्लैक्टोज कहते हैं। ये याद करने वाली चीज़ है। ग्लैक्टोज की कौन सी शर्करा है? दुग्ध शर्करा है, यानी कि जो दूध में पाया जाता है वो शर्करा है ग्लैक्टोज। दुग्ध शर्करा के पचने के बाद 1 अणु ग्लूकोज तथा 1 अणु ग्लैक्टोज प्राप्त होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जब दूध शर्करा पचता है तो क्या प्राप्त होता है? 1 अणु ग्लूकोज प्राप्त होता है और 1 अणु ग्लैक्टोज प्राप्त होता है। ग्लैक्टोज को औद्योगिक तरीके से बनाया जाता है। ग्लैक्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्त में मिलता है। यानी कि आप लोग इसको याद रखिएगा कि ग्लैक्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्त में मिलता है। क्या परिवर्तित होकर रक्त में मिलता है? ग्लैक्टोज किस में परिवर्तित होता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में परिवर्तित होकर किस में मिलता है? रक्त में मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यह क्रिया ना हो तो, लेकिन शरीर में इस क्रिया को करने वाले एंजाइम कम होते हैं, यानी कि कभी कभी ग्लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए जो होते हैं एंजाइम कम पड़ते हैं। तो इस स्थिति में क्या हो जाती है? ग्लैक्टोज सीधे रक्त में जाकर मिल जाता है। सीधे रक्त में जाकर मिलने से कौन सा रोग हो जाता है? ग्लैक्टोसीमिया बीमारी हो जाती है। आइए हम लोग आगे चलते हैं, डाइसैक्राइड्स के बारे में जानते हैं। डाइसैक्राइड्स आखिर क्या होता है? जब डाइसैक्राइड के 2 अणु आपस में मिलते हैं तो 1 अणु जल तथा 1 अणु डाइसैक्राइड का निर्माण होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि क्या निर्माण होता है। जब डाइसैक्राइड के 2 अणु आपस में मिलते हैं तो 1 अणु जल तथा 1 अणु डाइसैक्राइड का निर्माण होता है। तो आइए आगे, डाइसैक्राइड में मोनोसैक्राइड के 2 अणु विद्यमान रहते हैं। मोनो अणु में डाइसैक्राइड के कितने अणु विद्यमान रहते हैं? 2 अणु विद्यमान रहते हैं। ग्लूकोज के 2 अणु मिलकर 1 अणु मल्टोज बनाते हैं। ग्लूकोज के कितने अणु मिलकर मल्टोज बनाते हैं? 2 अणु मिलकर मल्टोज बनाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। 1 अणु ग्लूकोज तथा 1 अणु ग्लैक्टोज मिलकर लैक्टोज का निर्माण करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें मिलकर लैक्टोज का निर्माण करती हैं? 1 अणु ग्लैक्टोज का, 1 अणु ग्लूकोज का मिलकर क्या करती हैं? लैक्टोज का निर्माण करती हैं।
तो आइए आगे चलते हैं और भी चीज़ें जानते हैं। पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण डाइसेक्राइड्स निम्न हैं, यानी कि डाइसेक्राइड कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं डाइसेक्राइड। तो पोषण की दृष्टि से, पौष्टिकता की दृष्टि से कितने होते हैं? 3 होते हैं। सुक्रोज होता है, मल्टोज होता है, लैक्टोज होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। डाइसेक्राइड जो होता है पोषण की दृष्टि से कितने होते हैं? 3 होते हैं, सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज। आइए आगे बढ़ते हैं। डाइसेक्राइड का रासायनिक सूत्र, इसको याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीज़ है, आप इसको याद रखना ही चाहिए आप सभी को। तो आइए डाइसेक्राइड का रासायनिक सूत्र जानते हैं। C12H22 वो 11 होता है। तो इसी के साथ हम लोग डाइसेक्राइड की विशेषताएं भी जान लेते हैं कि डाइसेक्राइड की विशेषताएं क्या होती हैं। यह जल में घुलनशील होते हैं। प्रत्येक डाइसेक्राइड का स्वाद अलग अलग होता है, यानी कि डाइसेक्राइड का स्वाद जो होता है अलग अलग होता है। कुछ डाइसेक्राइड स्वाद में मीठे होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ तीखे होते हैं। ये रवा बन सकते हैं, यानी कि ये पाउडर फॉर्म में होते हुए भी ये रवा बन सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझ पे विश्वास बनाए रखें। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊँगी और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जो आपको। आप आइए, इसी के साथ हम लोग इजाज़त लेते हैं और अपने अगले वीडियो में मैं कार्बोहाइड्रेट पार्ट 4 के साथ मिलूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पुनः आप सभी को मेरा नमस्कार।